हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो लास्ट वीक है मींस 23 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अमेजोन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से भी आप कार्ड परचेज करके सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस है 99 रुपीज और 15 मिनट के चार्जेस है 499। तो आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। और उससे पहले एक चीज बोल दूं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड आपके साथ में आए हैं। तो ये जो कार्ड्स है ना, वो आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करेंगे वीक के स्टार्टिंग की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो या फिर हो जाओगे। जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो उनको कंटिन्यूस लेते रहना, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है जो अर्थली जितनी भी आपको चीजें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वो सारी चीजें आप अपनी मेहनत के हिसाब से एक्वायर कर पाते हो। और इतनी ज्यादा वो मेहनत आपको लगेगी, लेकिन उसी के हिसाब से आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। मीन्स फाइनेंशियल ग्रोथ है, प्रमोशन है, जॉब में अगर आपके कुछ टर्बुलेंस चल रहा था तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली हैं। ओवरऑल करियर और जॉब से रिलेटेड तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर हो सकते हैं या फिर ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहां पर आपकी फैमिली आपके साथ ना रहती हो। तो थोड़ा सा इस बात का भी आपको ये हो सकता है कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, ठीक है, उनको सारी वो सुख सुविधा दे पा रहे हो, लेकिन आप उनके साथ नहीं रह रहे हो। और ये कंफर्मेशन 8 ऑफ कप्स भी शो कर रहा है कि आप किसी जगह को या फिर किसी ऐसे सिचुएशन या फिर रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो जहां पर अब आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो। नेक्स्ट कार्ड है डेविल कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दोनों ही कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके जो फॉल्टी कनेक्शंस हैं, मींस आपको पता है कि ये फ्यूचर में जो कनेक्शन है या जो लोग हैं आपके आसपास के, फ्यूचर में आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। वो तब तक ही आपके साथ हैं जब तक आप उनके ऊपर अपना पैसा लगाने वाले हो या फिर उनको आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, वो लोग तब तक ही आपके साथ हैं। और ये चीज आपको भी पता है, बट आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, उन चीजों को रिमूव नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ से। तो थोड़ा सा आप ऐसे जो फॉल्टी कनेक्शन है या फिर अगर कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट है आपके आसपास का और आपको लगता है कि अब आप इसमें स्टे नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ना चाहिए, तो प्लीज उसके लिए स्टेप्स लेना शुरू करो। यही आपका प्रॉब्लम एरिया। और दूसरा, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मींस एटलीस्ट अपने लिए पैसा अर्न कर पा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई लोग मंडराते रहते हैं कि यार थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दो या फिर कुछ ना कुछ कि ये परचेज कर दो। उन लोगों से प्लीज बचो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में इसलिए हैं कि जब तक आप पैसा दोगे या सपोर्ट करोगे तब तक ही वो आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, वरना बैक विचिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये दोनों ही कार्ड क्या शो कर रहे हैं कि आपको किन चीजों पर काम करना है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं बट आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। तो एस ऑफ कप्स है कि कोई ऐसा इमोशनल कनेक्ट आपका किसी के साथ हो सकता है वीक के मिड में, जो कि आपको बैलेंस करेगा। अगर जिस भी नेगेटिव सिचुएशन से आप छोड़कर आगे बढ़े हो ना, तो उसका जो पेन है, जो फियर है, उसको कैरी तो करोगे ही, लेकिन उस चीज को रिमूव करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ऐसा कनेक्शन या कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो कि हेल्प करेगा इन चीजों को थोड़ा सा रिमूव करने में। दूसरा, वो इंसान ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आए। नेक्स्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये जो इंसान हो सकता है, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। और दूसरा, आपको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। आपका जो एक चीज, और हाँ, अपना एक प्राइवेट अकाउंट बनाओ जहां पर आप कुछ ना कुछ अपना मनी सेव करते रहो, क्योंकि लोगों की निगाह ऑलरेडी आपके ऊपर है। तो थोड़ा सा ऐसा अमाउंट सेव करो जो कि लोगों की निगाह से आप बचाकर सेव कर सकते हो। दूसरा, सारे चीजों का मतलब फैक्ट्स के हिसाब से ही काम करो। ये नहीं कि कोई आया, आपने उस पर दया भावना दिखाई और उसके फेवर में आपने डिसीजन ले लिया, ऐसा मत करना। सारे फैक्ट्स को अपने सामने रखो, फिर ही कोई डिसीजन लो। दूसरा, यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट है, ग्रोथ है,
तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट आप ये पास्ट के नेगेटिव सिचुएशन और इमोशंस की वजह से आप इनको देख नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स और हायरोफेंट का कार्ड। ये दोनों ही आपके स्ट्रेंथ एरिया को शो करता है। तो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एरिया है कि आपको हमेशा किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हो या फिर कभी फंस जाते हो तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने को आ ही जाता है, भले ही आप उसको जानते हो या ना जानते हो। मतलब आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, यूनिवर्स हमेशा उसको मेंटेन करके रखता है, चाहे आप घर के आसपास रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, कोई ना कोई आपको आके सपोर्ट करेगा। दूसरा, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, चीजों को ऑब्जर्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, और आप हमेशा 2 चीजों में जगल करते हो। यही आपका एक स्ट्रेंथ का एरिया है, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती और आप अपने हार्डवर्क के हिसाब से ना 2 अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते हो और फिर ये जगल करते हो कि ये वाली लूं या फिर ये वाली लूं। तो फाइनेंशियली अबंडेंस आपकी लाइफ में रहती होगी, और अगर नहीं भी है तो आप अपने हार्डवर्क के बेसिस पर या फिर स्टेप्स लेकर उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस टाइम पर आप अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, आप जिनको भी प्रे करते हो उनको प्रे करो, वो आपको एक सही पाथ दिखाएंगे अगर कहीं पर भी डाउट है। दूसरा, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज उसको लो, ये राइट टाइम है, आपको उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड आपके आउटकम एरिया में है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी एक लक का कार्ड होता है, मीन्स जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको लक भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर 10% आप मेहनत कर रहे हो तो 10% यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स अगर आपके आउटकम में आया है तो ये न्यू बिगनिंग, न्यू मैसेज का कार्ड होता है, मूवमेंट का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, और जॉब में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, आपको कुछ इनहेरिटेड मनी मिल सकता है, मैरिज से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो मिल सकती है। मीन्स आउट ऑफ द ब्लू चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी, और कहीं से आप ये सोच रहे थे कि कोई ऐसा रिप्लाई आए और वेट भी कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो आ भी जाएगा। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आउटकम में, तो आप कहीं पर ट्रेवल कर सकते हो, और वो ट्रेवल ऐसा भी हो सकता है कि आपको मीन्स सीधे सीधे पाथ पर न चल के आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, लेकिन वो स्टिल आपके फेवर में काम करने वाला है, क्योंकि ये सब वॉन्ड्स के साथ कनेक्ट है। और जितनी एनर्जी आपको उस टाइम पर चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, वो एनर्जी भी आपको मिलने वाली है। ओवरऑल आउटकम बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा आप अपना जहां पर फंस जाते हो ना नेगेटिव सिचुएशन में या फिर किसी भी नेगेटिव कनेक्शन में, आपको पता है कि वो चीज आपके फेवर में नहीं काम करेगी फ्यूचर में, उस चीज से निकलने की कोशिश करो। बस यहाँ पर थोड़ा सा ही यही ड्रॉबैक है, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव हैं। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।